महात्मा गांधी का एक सुंदर वाक्य है कि धरती हमारी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं लेकिन लालचों को नहीं। और जब भी हम इस कथन से ऊपर जाते हैं तो हमें ऐसे ऐसे घटनाओं का सामना करना पड़ता है जो लोगों की जिंदगी को तबाह कर देता है। तो उसी घटनाओं में से एक हम घटनाओं के बारे में आज बात करने जा रहे हैं, आपका भोपाल गैस त्रासदी के बारे में। सोचिए वो दिन, आपका जो 3 दिसंबर 1984 का जो दिन है, कितना भयावह होगा उन लोगों के लिए जो उस घटनाओं को सामना किए होंगे। सोचिए जरा, ये जो घटनाएं जो देख रहे हैं, ना जाने इसमें कितने अनगिनत लोगों की मतलब की मृत्यु होगी, या तो अगर हम बात करते हैं जो इंजर्ड हुए होंगे। अंदाजा लगाइए कि वो जो दिन होगा आपका, इन लोगों का जीवन का कैसा दिन रहा होगा। कहा जाता है कि ये जो घटनाएं है ना, 20वीं सदी का सबसे भयावह घटनाओं में से एक थी, जहां पर अगर हम बात करते हैं बहुत सारे लोगों का, जहां पर अगर हम बात करते हैं लगभग 4000 से ऊपर अगर हम बात करते हैं लोगों का क्या हुआ था, इसमें डेथ हुआ था, और 5 लाख लोग से ज्यादा क्या हुआ था, आपका प्रभावित हुआ था। तो इस घटनाओं को से अगर हम बात करते हैं, लोगों को उभारने के लिए कुछ लोगों का बहुत ज्यादा ही उसमें योगदान रहा था, जिसके बारे में अगर हम बात करते हैं, चर्चा एक आपका वेब सीरीज आई है जिनका नाम है द रेलवे मैन, उनमें इसके बारे में कुछ दर्शाया गया है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि चलिए ये घटना आखिर हुई कैसे और इसका मेन रीजन क्या था। तो बात करते हैं आपका 1969 में एक यूएसए बेस्ड कंपनी थी आपका UCIL, यूनियन कार्बाइड इंडियन लिमिटेड, जिसमें आपका भारत की भी भागीदारी थी। और यह कंपनी पेस्टिसाइड बनाती थी। पेस्टिसाइड, अगर हम बात करते हैं पेस्टिसाइड के बारे में, तो ये आपका यूज किया जाता है कहां पर, कीटनाशक के बारे में आप लोग जानते होंगे कि आपका जो भी पेड़ पौधे में जो कीटनाशक जो फसल को बर्बाद कर देता है, उससे बचाने के लिए क्या किया जाता है, इसको यूज किया जाता है। तो ये जो कंपनी है आपका, ये क्या बनाती थी, आपका एक कीटनाशक बनाती थी, और उसमें कुछ केमिकल ऐसे यूज करती थी जो कि जनरली क्या होता है ना, आपका पॉइजनस था, वो आपका जहर था। तो वो कंपनी का अगर हम बारे में बात करते हैं, 3 दिसंबर की वो जब रात आई आपका, अगर हम बात करते हैं 1984 में, तो यहां पे उस गैसेस का जो था एक आपका जो कॉम्बिनेशन से आपका जो बनता है निकलने के बाद, ये आपका मिथाइल आइसोसाइनाइड था, आपका मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड ये कितना बार आप लोग का एग्जाम में जानते हैं इसको पूछा गया कि आखिर वो कौन सा गैस था जिसके कारण इतना लोगों का जिंदगी का कह सकते हैं कि हमारा जो लॉस हुआ है या तो फिर तबाह हुआ है। तो ये आपका कौन सा गैसेस था, यहाँ पे मिथाइल आइसोसाइनाइड था, जो कि आपका क्या होता है ना, पॉइजनस होता है, जहरीला होता है। अगर ये कोई किसी व्यक्ति ने अगर इनहेल कर लिया है अगर ज्यादा मात्रा में, तो उसका जान भी जा सकती है। तो इस जो आपका आंकड़ा आया था उस टाइम आपका, तो इससे लगभग आपका 5 लाख लोग जो है आपका जिंदगी अगर बात करते हैं तबाह हुआ था, जिसमें से ये इतने लोग इंजर्ड हुए थे। और उस समय के आंकड़ा अगर बात करते हैं, जिस टाइम ये घटना घटी थी उस टाइम ये आपका 4000 के आसपास डेथ हुआ था। लेकिन जब बाद में अगर हम बात करते हैं एफिडेविट या तो फिर अगर बात करते हैं कुछ और आंकड़ों से पता चला, तो ये आपका लगभग 8000 लोगों की जान यहाँ पे गई थी, ठीक ना। तो यहाँ पे आपका 2008 में जब 2008 में अगर बात करते हैं आपका मध्य प्रदेश की सरकार ने जब इन लोगों को अगर कंपेंसेशन देने की बात किया, तो वहां पे ये डाटा जो है आपका सामने निकल के आया कि कितना लोग का एक्चुअल में वहां पे डेथ हुआ था और कितने लोग इस घटना से क्या हुआ था, आपका प्रभावित हुए थे। तो जब इस घटना पर घटी थी तो फिर क्या होगा, आगे का कार्रवाई क्या किया गया, इस कंपनी को बंद कर दिया गया आपका पूरी तरह से। ये भारत अपने हाथ में ले लिया, अपने अंदर मतलब हस्तांतरित कर लिया, और इसमें 8 लोगों को मुख्य आरोपी बनाया गया, जिसमें से इस हरेक के लिए आपका 2-2 साल का आपका सजा था और $2000 अगर हम बात करते हैं उस समय के अनुसार से, ये हरेक के लिए क्या था, $2,000 का क्या था, जुर्माना था। तो इनमें से 7 लोग जो थे आपका वो पूरी तरह से अपना सजा वापस करके वापस लौटे, लेकिन उसमें से एक जो था वो आपका सजा के दौरान ही उनका मृत्यु हो गया था। तो ऐसी ऐसी घटना अगर हम बात करते हैं, आखिर हम लोग क्यों इस पर चर्चा क्यों जानना जरूरी है, क्योंकि जब जब भी आपका अगर हम बात करते हैं ना, जरूरत से अधिक अगर हम कोशिश करते हैं कहीं भी प्राप्त करने के लिए, तो हमें हमारे जो अगर हम बात करते हैं जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसको किसी न किसी तरह से क्या
क्या होता है, नुकसान होता है, और वह नुकसान हमें इस रूप में भुगतना पड़ता है। धन्यवाद।